मैं पवन सर। अनुवाद कक्षा में आज हम लोग अभ्यास 8 का अनुवाद सीखेंगे। आइए सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं अभ्यास 8 के लिए जो शब्दकोश है उसको देख लेते हैं ताकि अनुवाद बनाने में सुविधा हो। देखिए, हरि ये जो शब्द है किन किन शब्दों के लिए प्रयोग होता है? तो विष्णु के लिए भी हरि का प्रयोग, सूर्य के लिए, किरण के लिए, सिंह और बंदर के लिए हरि शब्द का प्रयोग होता है। कवि, हिंदी में जो कवि लिखते हैं, कवि संस्कृत में लिखते हैं, विसर्ग दे देते हैं। सन्यासी के लिए संस्कृत में यति का प्रयोग। राजा, भूपति, राजा के लिए भूपति, सेनापति के लिए सेनापति ही। प्रजापति और ब्रह्मा के लिए प्रजापति का प्रयोग करते हैं। सूर्य के लिए स्वरवि का, कपि, कपि के लिए बंदर का। मुनि, मुनि के लिए मुनि, आग के लिए अग्नि, पहाड़ के लिए गिरि, गिरि का मतलब पहाड़। किरण के लिए मरीच का प्रयोग करते हैं, मरीच मतलब किरण। बादल, बादल के लिए मेघा का प्रयोग करते हैं। डंडा के लिए दंडा का प्रयोग करते हैं। गेंद के लिए कंदुका का प्रयोग करते हैं। जलना, जलना के लिए ज्वल धातु है और जलाना के लिए दह धातु है। ये धातु है दह, दह धातु जलाना के अर्थ में और ज्वल धातु जलना के अर्थ में। तप धातु तपना या तपस्या करना। चर धातु चलना या घूमना के अर्थ में। वृष धातु बरसने के अर्थ में। गए, गए धातु है गाने के अर्थ में। उसके बाद देखिए सह, साकम, सार्धम, समम, ये चारों जो शब्द है, चारों शब्द का अर्थ एक ही है साथ। मतलब साथ के लिए हम ये चारों शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जब मन हो सह का कर लीजिए, साकम का कर लीजिए, सार्धम और समम का कर लीजिए। अपनी इच्छा के अनुसार आप शब्द बदलते रहिए। आइए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, हरि शब्द रूप में हरि, हरि शब्द का रूप आपको स्मरण करना है। इसे स्मरण कर लेने से क्या होगा, जो इस पर जो आधारित शब्द है, इसे इकारांत पुल्लिंग शब्द जो होगा वह शब्द हरि के समान चलेगा। संक्षिप्त रूप लगा करके भी बनाते हैं, परंतु आप पूरे शब्द रूप को याद कर लीजिए। ऐसा ही कर लेंगे तो कवि आपको बन जाएगा, रवि बन जाएगा, गिरि बन जाएगा और हरिना, हरिनाम। मतलब आप देखेंगे रॉ के बाद जो मूर्धन्त नौ का प्रयोग करते हैं, इसके लिए नियम आपने पढ़ा है पीछे, उसका ध्यान रखेंगे। रसाभ्याम नौ नः, मतलब रॉ के बाद जो नौ आता है दंत नौ, उसका मूर्धन्त नौ हो जाता है। और एक सूत्र आप पढ़ा होगा अटकुप्वांग नो नः, ये भी आप याद रखेंगे। आइए नियम 22 में क्या देते हैं, पति समास एव, पति समास एव। पति शब्द किसी शब्द के अंत में समस्त होगा तो उसका रूप हरि के तुल्य चलेगा। जैसे देखिए भूपति ना, भूपति, पति लगा हुआ है, तो इसका जो शब्द रूप है वह पति के शब्द के समान ही चलेगा। पति नहीं, पति के समान नहीं, हरि के समान चलेगा। भूपति ना, उसी तरह से भूपति, ये भूपति, भूपते, इस तरह से चलेगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है भू धातु का लंग लकार। लंग लकार संक्षिप्त रूप भी है और ये देखिए लंग लकार में भू धातु का लंग लकार। संक्षिप्त रूप में क्या है, अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम, ये भी है। तो ये आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। परंतु आप जब धातु रूप ऐसे ही डायरेक्ट याद कर लेंगे तो वो ज़्यादा आपके काम का चीज़ रहेगा। अब इतना हम जोड़ने लगेंगे, हाँ कैसे जोड़ें, कोई धातु है उसमें अत लगाएं, अताम लगाएं, ठीक है, तो उसे बढ़िया है याद कर लें। अभवत, अभवताम, अभवन। देखिए जैसे अत है ना, तो अ पहले लगा और तो बाद में लगा, भव में तो लगा, भवत हो गया, अ पहले अभवत हो गया। अभवताम में देखिए अ पहले लगा, ताम बाद में लगा, अभवताम, अभवन, इसी तरह से है। मध्यम पुरुष में अभवा, अभवतम, अभवत। यहाँ देखिए मध्यम पुरुष के बहुवचन में हलंत का प्रयोग नहीं होता है। अभवम, अभवाम, अभवाम, इस तरह से देखेंगे आप कहाँ हलंत लगता है, कहाँ विसर्ग लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है संस्कृत में।
देखिए यहाँ सूचना में दिया हुआ है, लंग में धातु से पहले अ लगेगा, बाद में संक्षिप्त हो। जैसे कि मैंने आपको बतलाया है, अ पहले लगाते हैं तो अ बाद में लगाते हैं, ठीक है। जैसे अपठत, अलिखत, अदहत, अज्वलत, अपतत, अचरत, अवर्षत, अगायत आदि बनाया। यदि धातु का प्रथम अक्षर स्वर होगा तो आ लगेगा और वृद्धि होगी। जैसे इसमें छत बना, आगम, आगम है, आगच्छत, अस है तो आसित, इस तरह से बनेगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग। नियम देखिए, नियम क्या कहा जा रहा है इसमें। नियम कहा जा रहा है साधक तमम कर्णम। हाँ, तृतीया विभक्ति का प्रयोग सीखेंगे इसमें हम लोग। साधक तमम कर्णम मतलब क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक होता है उसको कर्ण कहते हैं। साधक तमम कर्णम, क्रिया की सिद्धि में सहायक को कर्ण कहते हैं। और देखिए नियम 24 क्या कहता है, कर्ती कर्णयो तृतीया। यहाँ देखिए थोड़ा सा बच गया, साधक तमम कर्णम समझ गए, कर्ण किसे कहते हैं। और एक सूत्र होता है कर्णे तृतीया, जब कर्ण हो जाएगी तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। मतलब क्रिया की सिद्धि में सहायक को कर्ण कहते हैं और जो कर्ण होगा उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। 24 देखिए, कर्ती कर्णयो तृतीया, कर्ण में तृतीया होती है और कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता में तृतीया होती है। जैसे कंदुकेन क्रीडति, दंडेन चलति, कोई चलता है, चलने का साधन क्या है तो दंड। यहाँ देखिए तो तृतीया विभक्ति हो गया। साधक तो हम कर्णेन से भी योग्य हो गया इसमें। परंतु अब यहाँ देखिए कर्ण में तृतीया होती है, समझ गए। कर्ण किसको कहते हैं ये बतलाया, कर्ण, ये सूत्र बताया। साधक तो हम कर्णम से बतला दिया जो कर्ण किसे कहते हैं, और कर्ण में तृतीया होती है, ठीक है। परंतु जब कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता में भी तृतीया हो जाती है, जैसे कंदुके, यहाँ देखिए कर्मवाच्य का है तो तृतीया में हो गया, तृतीया विभक्ति हो गया इसमें। उसी तरह से रामेन भूयते, रामेन गृहम गम्यते, इस तरह से। ये देखिए 25 नंबर का नियम क्या कहता है, बहुत महत्वपूर्ण नियम है। सहयुक्ते अप्रधानी, सहयुक्ते प्रधानी या सहयुक्ते अप्रधानी जैसे पढ़िए। सह, साकम, सार्धम, समम, साथ अर्थ में के साथ तृतीया ही होती है। जैसे जनकेन सह, साकम, सार्धम, समम वा गृहम गच्छति, मतलब जनकेन सह गच्छति, जनकेन साकम गच्छति, जनकेन समम गच्छति, जनकेन गृहम समम गृहम गच्छति। इस तरह से जब रहेगा, मतलब सा रहे, साकम रहे, सार्धम, समम कुछ भी रहे तो क्या होगी, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगी। 26 नंबर का नियम देखिए, इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे, जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति, जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसमें तृतीया होती है। जैसे जटाभियति, हाँ कोई यति है मतलब सन्यासी है, कैसे हम समझेंगे जटा, जो सन्यासी है तो जटा से, जटा प्रतीत कराता है, जटा जो चिन्ह है, जब बाल का जो बालों का जो झुंड रहता है उसको जटा कहते हैं। जैसे आप शिव जी का बाल देखे होंगे, भगवान शिव का देखे होंगे, जटा होता है, ठीक है। उसी तरह से समान बच्चों का भी जटा हो जाता है, जब मुंडन उसका नहीं करवाए जाते हैं तो जटा के रूप में हो जाता है। या फिर देखिए जो साधु सन्यासी हैं वो जटा रखते हैं, तो जटा से समझ जाते हैं कि ये सन्यासी हैं। जटाभियति, जटा से सन्यासी ज्ञात होता है। तो यहाँ देखिए जटाभि में क्या लगा, तृतीया विभक्ति लगा, ठीक है, तृतीया का बहुवचन है। तो ये जटा उसका चिन्ह है, सन्यासी का चिन्ह है, और उसी से हम समझ गए कि यह सन्यासी है, तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए हेतु, हेतु में क्या होता है, हेतु में कारण बोधक शब्दों में, हेतु कारण बोधक शब्दों में तृतीया होती है। जैसे अध्ययनेन बसति, कोई रहता है कहीं, क्यों रहता है, उसका कारण क्या है, अध्ययन, तो इसमें तृतीया विभक्ति हो गया। परंतु जब वाक्य में हेतु शब्द रहता है तब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अगर हेतु शब्द खुद रहेगा वाक्य में तो उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे वह अध्ययन हेतु बसता है, वह
अध्ययन हेतु बसता है, क्या होगा? सह अध्ययनस्य हेतु वसति, सह अध्ययनस्य हेतु वसति। देखिए हेतु खुद है तो यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। यहाँ देखिए अध्ययनेन वसति, कोई रहता है, क्यों रहता है? अध्ययन। यहाँ हेतु शब्द का प्रयोग नहीं है, यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक है, आगे देखिए, इस तरह से आपको कंफ्यूज करा सकता है हेतु शब्द के साथ, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। आगे देखिए, यहाँ से हम लोग देखेंगे, अनुवाद देखेंगे। हाँ, कैसे जो हम लोग नियम पढ़ा है उसके आधार पर कैसे हम इसको घटित करेंगे। आइए देखिए, राम गेंद से खेला, राम गेंद से खेला। तो देखिए राम खेला, राम खेला, इतना तो कुछ बना लेंगे। राम खेला कैसा लगता है, कैसा वाक्य लगता है? जो पास्ट टेंस का लगता है, लंग लगा के लगता है। तो राम खेला मतलब रामः अक्रीडत, इतना तो बना लेंगे। हाँ, कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन, क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन। और ये देखेंगे ये पास्ट टेंस का है, लंग लकार का है, तो लंग लकार का रूप लगा अक्रीडत। अब देखिए खेला, खेलने का साधन क्या है? तो गेंद है। हाँ, साधक तमम कर्णम पढ़े हैं हम लोग, और कर्ण में तृतीया होती है, तो ये गेंद है। गेंद को संस्कृत में कंदुक कहते हैं, और कंदुक में तृतीया विभक्ति का लगाए तो क्या हो गया? कंदुकेन। रामः कंदुकेन अक्रीडत, रामः कंदुकेन अक्रीडत। उसी तरह से मुनि डंडे के द्वारा चला, मुनि डंडे के द्वारा चला। ठीक है, मुनि चला, ये तो बना लेंगे। मुनि और चलत, चलने का साधन क्या है? दंड है, तो इसमें तृतीया विभक्ति लगा, दंडेन बन गया। मुनि दंडेन और चलत। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन। कवि ने गाया, क्या होगा? कवि अगायत, कवि ने गाया, कवि अगायत। आग ने नगर को जलाया, आग ने नगर को जलाया। ठीक है, तो आग जलाया, आग ने जलाया बना लेंगे। अग्नि और दहत, किसको जलाया? नगरम, यहाँ द्वितीया लगेगी, कर्म है। नगरम, अग्नि नगरम और दहत। 5 नंबर का वाक्य देखिए, सूर्य ने किरणों से लोक को तपाया, सूर्य ने किरणों से लोक को तपाया। देखिए पहले हम वाक्य पढ़े, क्या लग रहा है? ये पास्ट टेंस का है, लंग लकार का है, लंग लकार का रूप लगाएंगे, कर्ता ढूंढेंगे, सूर्य ने तपाया, क्रिया ढूंढेंगे, तपाया हो गया, क्या बनेगा? सूर्य और तपत। हाँ, पास्ट टेंस में लंग लकार में तप और तपत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किसको तपाया? तो लोक को, लोक का क्या होता है? लोकम हो जाएगा, ये कर्म है। और ये देखिए किरणों से, ये क्या है? साधक तवम कर्णम, करण है। ठीक है, ये जलाने का साधन है, करण। तो इसमें क्या हो गया? तृतीया विभक्ति, मरीचिना, सूर्या मरीचिना लोकम और तपत, इस तरह से बनेंगे। 6 नंबर का वाक्य देखिए, आग कब जली, अग्नि कदा और ज्वलत, ये संबंध है, सब बना लेंगे आप। सन्यासी ने वहाँ तप किया, यति, यति लिखिए, सन्यासी का यति लिखिए, या तापसा भी लिख सकते हैं। वहाँ का तत्र और तपत, तपाया तप किया, और तपत तपस्या किया, और तपत हो गया। 8 नंबर देखिए, राजा कवि के साथ घुमा, राजा कवि के साथ घुमा, क्या बनेगा? राजा, राजा कवि के साथ। ठीक है, क्या पद समझ लीजिए, राजा घुमा, क्या बनेगा? राजा अभ्रमत। ठीक है, किसके साथ? कवि के साथ। तो स साकम सार्धम समम, ये 4 हम पढ़े हैं, ये शब्द रहेगा तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। किसके साथ है? कवि के साथ, तो इसमें क्या हो जाएगा? तृतीया, कविना, कविना सह अभ्रमत, नृपः कविना सह अभ्रमत हो गया। और चरत, और अभ्रमत की जगह और चरत भी दे सकते हैं। ठीक है, राजा या भूपति के साथ सेनापति यहाँ आया, राजा के साथ सेनापति यहाँ आया। भूपति ना सह, भूपति ना सह सेनापति अत्र आगच्छत। तो भूपति ना सह, भूपति के साथ, राजा के साथ, तो भूपति ना सह सेनापति ही अत्र आगच्छत। जटा से सन्यासी ज्ञात होता है। देखिए ये जटा जो है ये चिन्ह है ना, चिन्हवादी इत्थम भूत लक्षण है, पढ़ा है, तो इसमें क्या होगा? तृतीया विभक्ति। जटा से सन्यासी ज्ञात होता है, जटा भी यति हो गया, ज्ञायते,
जटाभि यति ज्ञायते या जटाभि तापसः ज्ञायते। ये आपने देखा नियमों के आधार पर, ये जो 10 वाक्य है हिंदी का, उसका अनुवाद देखा और नियमों को देखा, नियमों के आधार पर उसको घटित किया। आगे देखिए, आगे है कवि ने किस प्रकार गाया। कवि ने किस प्रकार गाया, ये देखिए कवि ने किस प्रकार गाया, ये बनाएंगे कवि गाया। ये उसी तरह से पहले समझ लीजिए ये किस काल का है, तो लंग लकार का है, पास्ट टेंस है तो लंग लकार हो गया। तो कवि इसमें कर्ता पकड़ेंगे और उसके अनुसार फिर क्रिया लगाएंगे। कवि ने गाया, कवि और गायत, कवि और गायत किस प्रकार, कथम और गायत, कवि कथम और गायत। फिर देखिए यति मुनि के साथ हरि के पास गया, यति मुनि के साथ हरि के पास गया। यति मुनिना सह हरे हरिम निक्सा, हाँ और गच्छत, निक्सा पढ़े, निक्सा हरि, निक्सा के साथ द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है, हरिम निक्सा, ठीक है। क्या हरे समीपम, हरे समीपम भी हो सकता है, परंतु हमने पढ़ा है हाँ निक्सा का प्रयोग रहेगा तो द्वितीय विभक्ति, या मुनिना सह, सह का प्रयोग हुआ तो इसमें तृतीय विभक्ति मुनिना हो गया। यति मुनिना सह हरिम निक्सा और गच्छत। 13 नंबर देखिए, पहाड़ के ऊपर ऊपर सूर्य तपा। हाँ ये वाक्य जैसे ही हम पढ़ते हैं समझ जाते हैं या किस काल का है, ठीक है, उसके अनुसार कर्ता और क्रिया का सेटिंग कर लीजिए। पहाड़ तपा क्या बनेगा, गिरिम और तपत। पहाड़ के ऊपर ऊपर सूर्य, हाँ तो ऊपरी ऊपरी सूर्य अतपत, गिरिम ऊपरी ऊपरी सूर्य अतपत। बालक बंदरों के साथ खेला, बालक बंदरों के साथ खेला। बालका कपिभिः सह अक्रीडत्, बालका कपिभिः सह अक्रीडत्, ठीक है। राजा मुनि के साथ बैठा, मुनि राजा के साथ बैठा, इस तरह से मुनि राजा के साथ, राजा के साथ है तो यहाँ राजा में तृतीय विभक्ति लगेगा, क्या बना राज्ञा सा, हाँ या भूपति, भूपति भी होता है तो भूपति ना सा लिखेंगे। बैठना का सीध धातु होता है, असीदत पास्ट टेंस है तो मुनि राज्ञा सह असीदत, या मुनि भूपति ना सह असीदत, इस तरह से हम बनाएंगे। अगला भाग देखिए, बालक बंदरों के साथ खेला, बालका उसी तरह से बालका कपिभिः सह अक्रीडत्। फिर देखिए मुनि राजा के साथ बैठा, क्या बनेगा, मुनि राज्ञा सह भूपतिना सह असीदत, राज्ञा सह असीदत या भूपतिना सह असीदत। मेघ वर्षा क्या होगा, मेघ अवर्षत, समान सा वाक्य। 17 नंबर देखिए, कवि और मुनि ने पुस्तकें लिखी, कवि और मुनि ने पुस्तकें लिखी, क्या बनेगा, कवि मुनि च, कवि और मुनि है, कवि मुनि च पुस्तकानि अलिखताम। यहाँ देखिए दो हो गया, द्विवचन है, द्विवचन का प्रयोग हुआ कवि मुनि च, ठीक है, दो है, कवि मुनि च द्विवचन में आ गया, इसलिए क्रिया जो है वो द्विवचन का गया इसमें। राजा और सेनापति ने लोक की रक्षा की, निरपः सेनापति च, ठीक है, निरपः सेनापति च लोकम और रक्षताम, ठीक है, द्विवचन के चलते ऐसा हुआ। यति ने सूर्य को नमस्कार किया, अगला 19 नंबर का, यति ने सूर्य को नमस्कार किया। यति सूर्यम अनमत, यति ही सूर्याय नमः अकरोत्, ठीक है। यहाँ देखिए नमः है इसे तो अनमत यहाँ क्रिया के रूप में आया तो सूर्यम हुआ, सूर्य को। यहाँ देखिए यहाँ उपपद की तरह है, यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया, सूर्याय नमः अकरोत्। बालक बंदर बालकों के साथ खेला, कपि बालकैः सह अक्रीडत्, बालकैः सह रहेगा तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ये आपने जाना है। आइए आगे देखते हैं, अनुवाद में कुछ है शुद्ध करने के लिए, अशुद्ध वाक्य है तो उसको हम कैसे शुद्ध करेंगे। ये देखिए, कविना और गायत, क्या ये सही आपको लग रहा है, कविना और गायत, हाँ ये सही नहीं लग रहा, क्या बनेगा, कवि और गायत होगा, ठीक है। अग्निना नगरम और दहत, क्या होगा, अग्नि नगरम और दहत, नियम आगे लिखा हुआ है। भूपत्यु सह आगच्छत,
भूपतियो नहीं होगा, क्या होगा? भूपतिना होता है। भूपतिना सह आगच्छत। यति ही मुनय सह, यति मुनिना सह हो जाएगा। सेनापतिना च लोकस्य और रक्षत। हाँ, यहाँ कुछ भी होगा, मतलब आगे कुछ भी जोड़ते हैं, एक और क्रिया जोड़ते हैं ताकि तो क्या होगा? सेनापतिना च लोकस्य रक्षत और रक्षत। यहाँ देखिए अकेला सेनापति रहता है तब तो ठीक था, परंतु यहाँ और हम जोड़ रहे हैं कुछ, इसका मतलब ये है आगे कुछ और भी है। ठीक है, तो मतलब कर्ता जो है एक वचन का नहीं रहा, यहाँ 2 वचन का करता है। सेनापति च लोकम और रक्षताम। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ये था आपका अनुवाद अभ्यास 8 का, और उससे संबंधित जो नियम था उस नियमों को हम लोगों ने देखा, और नियम के आधार पर अनुवादों को बनाने का प्रयास किया। इस तरह से हम लोग जब समय समय पर करते रहेंगे, बार बार रिवीजन करते रहेंगे, तो ये ऑटोमेटिक है जो आपको याद हो जाएगा। और अनुवाद से कोई भी प्रश्न आवेगा तो अनुवाद आपका हो जाएगा, तो समझिए अनुवाद से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं वो सभी आपसे बनेगा और आपको संस्कृत ईजी लगने लगेगा। इसलिए आप अनुवाद पर थोड़ा फोकस करें। इसी के साथ धन्यवाद।